Hello guys, good evening all of you. Sigma Study Zone, welcome to Sigma Study Zone. I am Arvind Kumar. And first of all, I discuss most important topics. That means starts discuss some theorems. यानी that means हम लोग जान रहे हैं क्या जो हमारे इस बोर्ड्स के पेपर यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए एक थ्योरम्स जो है मेन इम्पोर्टेंट है. थ्योरम यानी डैट मीन्स अगर हम कहना चाह रहे हैं क्या जो दो तीन कुल मिला के हमारे जो है एक ट्रेंगल वाले एक थ्योरम है और टू थ्योरम्स हमारे ट्रेंगल्स का है और टू जो है वो थ्योरम्स हमारा किसका है, सर्कल्स में है. तो आज हम लोग ना थ्योरम्स का हम कुछ क्या कर रहे हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं. सबसे पहले हम जानते हैं जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स 2026 के लिए. सबसे पहले हम देखते क्या है जो इसमें कह रहा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी डैट मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है. इसमें हम देखते हैं बीपीटी थ्योरम यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. यानी डैट मीन्स कहा क्या रहा है ये हमारा जो इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. यानी अगर एक लाइन जो है पैरेलल किया एक ट्रायंगल में, जैसे मान के चलिए सपोज अभी हम क्या करेंगे इसको हम प्रूफ करेंगे तो आप जानते हैं जो हमें स्टेप वाइज इसमें मार्किंग होता है. यानी डैट मीन्स हमें पहले इसमें हमें प्रूफ करने के लिए थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा इसमें हमें जो गिवन क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसको हमें लिखना है. उसके बाद फिर हमें क्या करेंगे जो हमें प्रूफ करना है उसके बाद वो लिखना पड़ेगा मुझे. और फिर जो अगर हम किसी फिगर्स में अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के में भी लिखेंगे और लास्ट में जाके प्रूफ लिखना पड़ेगा. यानी डैट मीन्स प्रूफ करेंगे यानी 3 स्टेप से इसको हमें क्या करना पड़ेगा गुजारना पड़ेगा. यानी फर्स्ट हमें क्या करना है जो गिवन होगा वो हमें लिखेंगे. उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है टू प्रूफ क्या करना है उसको हमें लिखना पड़ेगा. फिर हमारा थर्ड स्टेप में जो है ये हमें क्या करना पड़ेगा जो अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी भी फिगर में तो उसको हमें कंस्ट्रक्शन का स्टेप देना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन. उसके बाद फिर हमें क्या आएंगे फोर्थ में अगर हम आएंगे तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा. यानी प्रूफ में हमें ये लिखेंगे. तो हम यहाँ से देखते क्या है तो यही सारे हमारा क्या है स्टेप्स है. यानी हम करेंगे स्टार्टिंग में तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखते क्या है जो गिवन क्या था. हम एक क्या ले लेते हैं ट्रायंगल ले लेते हैं. क्या ले लेंगे हम ट्रायंगल का हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ट्रायंगल. जैसे अब ट्रायंगल कह रहा है तो ये हमारा क्या है ट्रायंगल है. ठीक है, इसका हमें कंस्ट्रक्शन करना है. और इसमें ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें अब हम ये फिगर ले लिए ट्रायंगल का और कह रहा है एक ट्रायंगल है वन साइड ऑफ ट्रायंगल यानी इसको हम मान लेते हैं क्या ये बी है और ये सी है. ठीक है, ये ए बी सी एक क्या है ट्रायंगल है. और if line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. अगर इस ट्रायंगल का के अगर ये साइड्स को अगर ये टू क्या कर रहा है सेम रेशियो में यानी इस साइड के थर्ड साइड के क्या करेंगे एक साइड से यहाँ से और इससे एक लाइन अगर ड्रॉ किया जाता है तो ये टू साइड्स यानी ए बी और ए सी इस दोनों को ना इसकी रेशियो जो होगा यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से इसकी रेशियो और इसकी रेशियो क्या होगा इक्वल होगा. ये हमें प्रूफ करना है. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लिखते सबसे पहले देखेंगे जो गिवन क्या है. क्या करेंगे गिवन लिखेंगे. गिवन में हमें क्या दे रखा है गिवन करने के लिए गिवन में हमें सबसे पहले हमें देखते हैं इसका जो हमें गिवन क्या दे रखा है. तो हमें गिवन में लिखेंगे जो अगर हमें दे रखा है जो ए ट्रायंगल दे रखा है तो ए ट्रायंगल
ए ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल क्या है, एक ABC है, इन विच, ये गिवन जो होगा वो हमें लिखना पड़ेगा, गिवन जो दे रखे हैं उसको हमें लिख लेते, नोट कर लेते, विच, इन विच DE parallel to BC and it intersects AB in D। अब ये जो है ABC, अब ये हम जैसे D है, यहाँ पे D और E हमें कट कर लिए, ये दोनों यानी ये ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू, DE पैरेलल किसके है, BC के, एंड इंटरसेक्ट्स AB इन D, और AB को कहाँ पे कट कर रहा है, AB को D पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स AB इन D, एंड AE नहीं, DE parallel to BC and AC in E। AC को कहाँ पे कट कर रहे हैं, E पे कट कर रहे हैं, AC को कहाँ पे कट कर रहे हैं, E पे कट कर रहे हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं क्या, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ जो AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने लिख लिए, फिर हम आएंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं क्या, जो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम करेंगे तो कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन अगर हम करेंगे तो कंस्ट्रक्शन हमें करने के लिए जैसे हमने फिगर बना रखे थे, जैसे हम यहाँ से देखते हैं, जो ये हमें, इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे साइड में, अब ये हमें दे रखा था, ट्रायंगल था, और ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है, ABC, और ये हमें क्या होगा, D है, D और E पे कट कर रहा है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो हमने D से ना E से, इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पे, यानी AB पे, और इधर से इससे भी D से हम क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिए, इस पे जो हमें DE, और इसको हमें क्या करेंगे, ये E है, और अगर हमें इसको करना पड़ेगा तो हमें ये F है, इसको हम F मान लेते हैं, और इसको मान लेंगे G मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, F मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कर दी, और एंगल B को एंगल E से, और एंगल C को एंगल D से हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिया। अब इसी पॉइंट्स को कंस्ट्रक्शन में जो हमने स्टेप हमने इसमें जो हमने लिखे हैं, यानी डेट मीन्स करे हैं, इस फिगर से ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हमें क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया हमें। अब इसकी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, जैसे डेट में अगर हम कहना चाह रहे हैं क्या, जैसे कंस्ट्रक्शन में किए क्या, तो ज्वाइन A टू E, ज्वाइन अगर हम ज्वाइन किसको, B टू E, ज्वाइन BE एंड CD, ये जो करें हमें, और साथ में हमें EF परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी EF परपेंडिकुलर हम किस पे डाल कर दिए, AB पे, और DG परपेंडिकुलर ऑन AC, इस पे हम क्या कर दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको DG परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है,
ये हमने क्या करे, कंस्ट्रक्शन करे। अब हम कंस्ट्रक्शन के बाद हमने अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रूफ आएंगे, किस में आ जाएंगे, प्रूफ में। अब प्रूफ करने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या, जैसे हम इस फिगर में अगर हम लेते हैं तो एक चीज हम जानते हैं क्या, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या, ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला जो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ये हमारा, ठीक है। अब इसी तरह से हम दोनों का क्या करेंगे, अब यही फॉर्मूला करके यूज करके हमें क्या करना है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल करके हमें इसका निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते किसके है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो एरिया ए ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू, अब ए डी ई यानी ए डी ई हाफ इंटू बेस, बेस हम लेते हैं क्या, ए डी, इंटू का क्या होगा, पर बेस, यानी डेट मीन्स हाइट, बेस हो गया ए डी हो गया, और हाइट हो गया ई एफ हो गया, ई एफ, ठीक है। ये हमें इसके एरिया आ गए। फिर और इसी तरह से अब हम आएंगे किसमें, इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, किसमें, बी डी ई का, बी बी डी ई, एरिया ऑफ, इसी तरह से सिमिलर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस हमारा, अब लेते हैं इसका बी डी ले लेते हैं। अब परपेंडिकुलर तो हमेशा डिस्टेंस इसका क्या होगा, यहाँ ये तो होगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमेशा 90 डिग्री होता है, हाइट तो सीधी हाइट, हाइट तो हमेशा क्या होगा, किसी भी चीज का क्या होगा, सीधा होना चाहिए, सीधी हाइट होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हाफ इंटू बी डी इंटू क्या हो जाएंगे, हाइट, यानी ई एफ ही होगा ये, क्लियर। अब इस दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, जो अब रेशियो निकाल लेते हैं, यानी दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन का एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन का हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ। अब ई एफ कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, यानी डेट मीन्स ये हमारा हो गया ए डी अपॉन का क्या हो जाएगा, बी डी हो गया, क्लियर। अब ये हमें हो गए, इसको ना इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, क्लियर। इसी तरह से सिमिलर अगर हम आएंगे क्या, नेक्स्ट जो सिमिलर, सिमिलरली अब हम आएंगे अगर इसके इस ट्रायंगल में, अब इसी तरह से सिमिलर हम आ जाएंगे क्या, इधर से ये वाले ट्रायंगल में, इसका अगर एरिया हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये वाले ट्रायंगल का अगर हम इस परपेंडिकुलर को लेके हम चलेंगे, इसके इस परपेंडिकुलर को लेके चलेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बेस यानी ए ई मल्टीपल का हाइट, और फिर हम आएंगे किस में आ जाएंगे, इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, किसमें, इसमें आएंगे। फिर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ, हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा सीई, हाइट हो जाएगा हमारा डीजी हो जाएगा सेम। तो सिमिलर इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, निकालेंगे तो इसके लिए हमें नेक्स्ट सिमिलरली अब दोनों का हम क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो जैसे ही आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम लिखेंगे क्या, जो ए ई डी अपॉन का रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी
अपॉन का हाफ इंटू ए इंटू डी जी, और हाफ इंटू इसका अगर हम निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ई सी, हाफ इंटू ई सी, ई सी, ई सी मल्टीपल का क्या हो जाएगा, ये डी जी हो जाएंगे। क्लियर। अब ये से ये कैंसिल हो गया, डी जी से डी जी कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया ए ई अपॉन का ई सी। इसको ना इक्वेशन हम क्या करते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। क्या कर लेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब ये है हमारा डी यानी ए ई अपॉन का ई सी, ये आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से करना चाह रहे हैं तो थर्ड यानी इक्वेशन को अगर हम लेंगे इसमें, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जो थर्ड इक्वेशन में एक चीज हम जानते हैं क्या, जो ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी डी ई and triangle CED, CED are on the same base, are on the same base। उसके बाद ये दोनों जो आ जाएगा CED आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस क्यों, क्योंकि अगर हम यहां से थोड़ा फिगर हम इसको देख लेते हैं, जो ये वाले ट्रायंगल और ये वाले, यानी दैट मीन्स अगर मैं कहना चाह रहा हूं ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाले, ये आप लोग देखिएगा जो ये दोनों जो है इस बेस इसका क्या है, इस दोनों ट्रायंगल का क्या है, बेस सेम है। यानी दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक थ्योरम होता है जो सेम बेस और एक ही पैरेलल लाइंस के बीच अगर क्या हो, कोई दो ट्रायंगल हो, तो उसके एरिया जो क्या होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है, एरिया क्या हो, इक्वल हो, यानी होगा। यानी दैट मीन्स अगर डी ई बी ये ट्रायंगल है और बी ई डी ये, यानी डी ई बी और ट्रायंगल डी ई सी ये दोनों जो है सेम बेस के अंदर क्या है, बना हुआ है ये दोनों। यानी दैट मीन्स ये सेम बेस है, यानी इसका बेस है सेम और सेम पैरेलल लाइन, यानी एक ही पैरेलल लाइन के बीच स्थित, ये दोनों की एरिया जो क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को हम लेके चलते हैं, यहाँ से यही लिखा है हमने, जो इन ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल सीईडी आर ऑन द सेम बेस है, और क्या है डीई, साथ में क्या होगा डीई सेम बेस DE and between same parallel lines। सेम पैरेलल लाइंस है किसके बीच में, BC एंड D, सेम पैरेलल लाइंस BC एंड D के बीच में है। क्लियर। तो इसीलिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ये इसको ना इक्वेशन हम क्या कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं। ये एक भी स्टेप जैसे जैसे है सेम, यानी 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है, एक ना एक थ्योरम हमारे क्या होंगे, फिक्स है। यानी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए
हमारा एक थ्योरम फिक्स है, चाहे हम अभी 3-4 थ्योरम अभी हम बताएंगे, उसमें से एक ना एक थ्योरम को आना ही है। यानी ये स्टेप बाय स्टेप जैसे हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेम टू सेम, अगर वैसे ही अगर क्या होगा बोर्ड के पेपर में, यानी अगर लिख के आएंगे तो आपके क्या फुल में फुल मार्क्स, यानी दैट मीन्स 5 मार्क्स का अगर आएगा तो 5 मार्क्स में आपको ये स्टेप बाय स्टेप पूरे मार्किंग मिल जाएंगे 5 मार्क्स में। तो एक आज एक इस वीडियो से यानी डेट में एक वीडियो से जो आप लोग को 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिएगा सही से, जो एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए, जैसे लिखा हुआ है सेम का सेम एज इट इज उसको लिखना है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, ये हमारा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, थर्ड ये इक्वेशन हमारा हो गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं, जो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है क्या, जो ये ए ई नहीं ए डी, कंपेयरिंग ए डी अपॉन का बी डी इक्वल ए ई अपॉन का क्या होगा ई सी। ठीक है, अब यही तो हमें क्या करना था, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन का ई सी, यानी यही ना प्रूव करना था हमें। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया लास्ट, सेम टू सेम। अब हम चलते हैं इसको, यही हमें करना था, जो ए डी अपॉन का बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी होगा, यही हमें क्या कर दिया हमने, इसको हम प्रूव कर दिया। दैट्स फाइनल। हम देखते हैं इसका क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी दैट मींस कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बीपीटी का उल्टा है। अब ये इसमें क्या दे रखा था हमें, बीपीटी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में थ्योरम में, इसको देखिएगा थोड़ा, जो इसमें क्या कह रहा है, जो अगर आपको यानी ए बी सी, अगर ये दोनों क्या दे रखे हैं डी और ई, यानी डीई पैरेलल टू, अभी इसमें दे रखे थे, अभी हमारा क्या डीई पैरेलल टू बी सी था। हाँ, और हमें प्रूफ करना क्या था, प्रूफ करना था हमें जो ए डी अपॉन का बी डी, हाँ, इक्वल होगा ए ई अपॉन का ई सी होगा। अब इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, जो अगर किसी ट्रायंगल में यानी ए डी अगर साइड की रेशियो यानी कहने का मतलब ये रहा ए डी अपॉन का बी डी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी हो, तो ये लाइंस यानी दैट मींस डीई क्या होता है, डीई पैरेलल होता है बीसी का, यही हमारा क्या कह रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह रहा है। अब इसमें स्टेटमेंट इसका हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे देखेंगे इसके क्वेश्चन को। क्लियर, चलिए आइए देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में क्या है, जो इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कभी कभी हमें स्टेटमेंट भी पूछ देता है। ठीक है, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides of a triangle, any two sides of a triangle in the same ratio, in the same ratio
then the line must be parallel to the third side. ठीक है, यही इसका स्टेटमेंट है. कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी दैट मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. क्लियर? यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कह रहा है. क्या स्टेटमेंट इसका क्या है? जो द if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the lines must be parallel to the third side. यानी अगर कोई लाइन है जो डिवाइड कर रहा है एनी टू साइड्स, कोई अगर एक लाइन है जो एक ट्रायंगल को क्या कर रहा है, एक टू साइड्स को डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, और सेम रेशियो में, तो द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. वो लाइन जो होगा क्या होगा? मस्ट पैरेलल होगा. किसके? थर्ड साइड के पैरेलल होंगे. किसके होंगे? यानी थर्ड साइड के क्या होगा? वो पैरेलल होगा. ठीक है, इसके लिए हमें क्या आएंगे? ठीक है, बिल्कुल जो है वैसे ही जो हमें यहाँ पे दे रखा था, गिवन दे रखे हैं, तो गिवन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन का हमें पहले यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल का. ठीक है, अब यहां से एक ट्रायंगल हमें दे रखे हैं, ए है, बी है, सी है. क्लियर? और एक लाइन ना यहां से ये डी है. क्या है? बिल्कुल ये डी ई है, ये जो लाइन जा रहा है इसका. हाँ, तो गिवन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो अगर हम यहां से हमें जो ट्रायंगल गिवन क्या है, ए ट्रायंगल ए बी सी, a triangle ABC and a line L intersecting AB in D and AC in E, such that AD upon DB इक्वल होगा AE अपॉन EC. यही क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो इनर ट्रायंगल ABC, ए लाइन L, एक लाइन हमने क्या कर रहे हैं इसमें ड्रॉ कर लिए, यानी एक लाइन ड्रॉ कर लिए क्या, जो यहां से मान के चले क्या, ये जो लाइन ना ये सीधा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, F पे कर रहा है. कहाँ पे कर रहा है? F पे कर रहा है, एक लाइन. हाँ, और ये जो लाइन जा रहा है ना, इसको मैंने L मान लिया था, और ये लाइन जो सीधा एक लाइन L है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है L है, ये आगे जा रहा है ऐसे करके लाइन है, ये जो AB को ना, ये लाइन AB को D पे कट कर रहा है और AC को E पे कट कर रहा है, ये लाइन L. और मैंने एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दिया है, डी को F पे एक लाइन, दूसरा लाइन हम यहाँ पे हम क्या कर लिए, मान लिए, सपोज कर लिए. अगर हम यहाँ से हम देखते हैं, अभी हम जो नेक्स्ट ये हमें कर रहा है कि एक लाइन, ये ट्रायंगल ABC एंड अ लाइन L इंटरसेक्टिंग AB इन D एंड AC इन E. अब क्या कर रहा है, AB को कहाँ पे, D पे कट कर रहा है, और AC को कहाँ पे कर रहे हैं, E पे कट कर रहे हैं. ठीक है, जिस दैट मीन्स AD, अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, कट कर रहा है तो AD अपॉन का DB,
और AE अपॉन का AC, ये हमें आ गए। ठीक है, और हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ जो DE पैरेलल टू क्या होगा, BC होगा। DE पैरेलल टू क्या होंगे, BC होंगे। हाँ, अब यही हमें प्रूफ करना था, तो हम यहां से आते हैं, प्रूफ में आएंगे, क्या प्रूफ, इफ पॉसिबल। अगर हम यहाँ से, अब ये क्या फिगर पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि सामने में फिगर रहेगा तो फिर समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। ये A था, ये B था, और ये C था, और एक लाइन इसको जा रहा था, ये L थे, इसको ना इस लाइन AB को कहाँ पे, D पे कट कर रहा था, और L इसको कहाँ पे, E पे कट कर रहा था। अब यहाँ से हम एक चीज लिखना चाह रहे हैं, क्या देखते हैं, जो इफ, अगर हम प्रूफ में आएंगे, इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो, यानी दैट मीन्स इफ पॉसिबल, लेट DE, अगर उल्टा मला, यानी दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे इफ पॉसिबल लेट DE इज नॉट पैरेलल, टू BC, यानी ये मान लेते हैं क्या, यानी प्रूफ इफ पॉसिबल, यानी दैट लेट DE इज नॉट पैरेलल टू DE जो है ये पैरेलल नहीं है किसके, पैरेलल टू BC, यानी BC के ये D हम मान लेते हैं, मानने के लिए कि हम क्या कर ले, अगर ये संभव हो, यानी दैट मींस इफ पॉसिबल इट इज नॉट पैरेलल टू BC, यानी DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE इज नॉट पैरेलल टू BC अगर हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जो पैरेलल नहीं है BC, तो अगर DE पैरेलल नहीं होगा तो मान ले यहाँ पे कोई दूसरा लाइन तो BC के पैरेलल हो सकता है कि नहीं होगा। अब यही लाइन हम मान लेते हैं क्या, जो ये जो है ये पैरेलल होगा क्या, एक दूसरा लाइन, यानी सेकेंड लाइन हम F है, DF पैरेलल होगा BC का। ठीक है, तो DF पैरेलल होंगे BC के, तो देन there must be another line parallel to another line parallel to BC। ठीक है, लेट, अब हम आएंगे क्या, लेट DF पैरेलल टू BC, यानी अगर हम यहाँ से DE पैरेलल नहीं है माने थे, सपोज करे थे DE पैरेलल नहीं है BC के, तो DF पैरेलल है BC के, तो DF पैरेलल टू हम क्या लेट कर लिए, DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल होगा BC का। और फिर आएंगे क्या, नाउ इन ट्रायंगल ABC, यानी DF पैरेलल टू BC, therefore by BPT theorem, by BPT AD अपॉन का DV, यानी AD अपॉन का DV इक्वल क्या होगा, AF अपॉन का FC, यानी होंगे ना ये AF DF पैरेलल BC है, तो BPT थ्योरम से AD अपॉन का DV
इक्वल ए एफ अपॉन का एफ सी। इसको ना हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए इसको, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें गिवन था क्या, जो एडी अपॉन का डीवी इक्वल हमें क्या होगा ए ई अपॉन का ई सी। ए ई अपॉन का क्या होगा ई सी होगा, ए ई अपॉन का ई सी, यानी ए ई अपॉन का ई सी हमें ये यानी ए ई अपॉन का ई सी ये क्वेश्चन से है, ये गिवन था फ्रॉम क्वेश्चन, यानी फ्रॉम गिवन, यानी दैट मीन्स ये गिवन है। इसको मैं लिख सकता हूँ सेकंड, यानी ये गिवन है, ठीक है। अब हम आते हैं क्या नेक्स्ट में, यहां से देखते हैं, या हम इसको नेक्स्ट में ही कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में, क्योंकि यहाँ से रहेंगे तो आसान होता थोड़ा। लेकिन हम देखते हैं जो अब ना हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या करेंगे मतलब, यानी फर्स्ट और सेकंड से हम लोग कर सकते हैं क्या, देखते हैं ए एफ अपॉन का क्या होगा एफ सी इक्वल होगा ए ई अपॉन का क्या होंगे ई सी होगा। क्यों, क्योंकि यहां से देखेंगे इसका ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी, और ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, यानी एल एच एस और इसके एल एच एस क्या है इक्वल है, तो आर एच एस भी क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए ये हमारा आ गया ए एफ अपॉन का एफ सी इक्वल क्या होगा ए ई अपॉन का एफ सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसके ए एफ अपॉन का एफ सी प्लस का 1 इक्वल ए ई अपॉन का ई सी प्लस 1, एडिंग कर दिए क्या, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर दिए ऐड कर दिए 1, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एफ सी हो जाएगा, और ये हो गया ए एफ प्लस का एफ सी इक्वल क्या होगा ए ई, इधर भी आ जाएंगे ए ई प्लस का ई सी अपॉन का ई सी। हाँ, अब ए एफ प्लस एफ सी, अब यहां से देखेंगे हम ए एफ प्लस एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं। क्या होगा ए एफ प्लस एफ सी इजकल टू क्या हो जाएगा ए सी अपॉन का एफ सी, और ए ई अपॉन ई सी ये भी हमारा क्या हो जाएगा ए सी अपॉन का क्या हो जाएगा ई सी। अब ये ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, यानी डेट मीन्स अब यहाँ से हमारे क्या बचा 1 अपॉन का एफ सी इक्वल 1 अपॉन ई सी। हाँ, तो इसको हमें क्या करेंगे रिवर्स कर देते हैं, तो यानी डेट मीन्स रेसिप्रोकल, तो एफ सी इक्वल क्या हो जाएगा ई सी हो गया। यानी मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, जो यानी ए एफ यानी डेट मीन्स एफ सी इक्वल ई सी, एफ सी इक्वल ई सी, यानी एफ सी और ई सी दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं ना, जो एफ सी जो है ये हमारा ये यहाँ पे नहीं, ये आके यहीं पे कट कर रहा है, यानी डेट मीन्स तो हमने क्या माना था ये पैरेलल नहीं है, तो यानी ये हमारा मानना क्या हो गया गलत हो गया, ये हमारा मानना क्या हो गया गलत हो गया, यानी रॉन्ग हो गया। तो हम यहां से करेंगे क्या, इसी पॉइंट्स को हम लिखेंगे जो एफ सी इक्वल ई सी। तो ये तभी पॉसिबल है, कब ये पॉसिबल है इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज possible
only when f coincides with e। यानी कॉन्साइड कहने का मतलब ये रहा क्या, जो ये पॉइंट ना एफ जो है इसी पे आके क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यानी दैट मींस ये कॉन्साइड हो रहा है, ये दोनों पॉइंट एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये वाला और ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट दोनों एक ही पे आके कॉन्साइड कर रहा है। हाँ या ना, इसका कहने का मतलब यही रहा, यही हमारा क्या है, कॉन्साइड है, कॉन्साइड पॉइंट हो जाएंगे। तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ए एफ ए ई बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जो ए ई बराबर इक्वल क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, कॉन्साइड्स हो जाएंगे। और दैट मीन्स तो देयर फोर डी एफ, तो मैं कह सकता हूं देयर फोर डी एफ एंड डी ई आर कॉन्सिडेंट्स लाइन। कौन सा लाइन, आर कॉन्सिडेंट लाइन, हेंस डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यही हमें क्या कह सकते हैं, प्रूफ। यही लाइन हमारा क्या था, प्रूफ था। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। अब ये हमारा सर्कल वाले चैप्टर का, किसका है, सर्कल का। इसमें कह रहा है क्या है, इसको हमें दो तरह से थ्योरम, इसका हमें कभी कभी पेपर में आ जाता है, क्या कहते हैं, जो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू, यानी रेडियस थ्रू ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये थ्रू है टी, यहाँ पे जी एच है, ठीक है, रेडियस थ्रो ऑफ कॉन्टैक्ट, या इसके सेकेंड पॉइंट, यानी इसको इस लेवल में भी करके कभी कभी हमें क्या स्टेटमेंट में दे रखे होंगे, तो हमें क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। यानी ये वाला, ये पॉइंट्स और ये दोनों सेम ही है। कंफ्यूजन करने के लिए पेपर में कभी कभी हमें क्या देते हैं, ये दे देंगे जो एट द point of contact the angle between radius and the tangent to the circle is 90 डिग्री। क्लियर है, ये हमें दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, क्या है, दोनों सेम है। लेकिन कभी कभी हमें क्या होगा, कंफ्यूजन के लिए हमें ये ऐसे करके हमें पेपर में, तो हमें क्या करना है, हमें मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ये थ्योरम, ये भी थ्योरम, इसी ये दोनों सेम ही कह रहा है, दोनों में कहने का मतलब दोनों का सेम ही है। अब हमें क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो हमें प्रूफ करने के लिए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे। चल, अब हमें इसको करने के लिए हमें ये क्या है, ये टेंजेंट यानी सर्कल वाले ये है। सर्कल के लिए अगर हम यहां से करेंगे तो देखते हैं, आएंगे। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, जो थ्योरम, इसके लिए हमें क्या करना है, एक सर्कल ले लेना है। क्या लेना है, एक सर्कल लेना है। तो सर्कल हमें ले लिए हमने, ये क्लियर है। और इसमें क्या होगा, ये सेंटर होगा। सेंटर ना, ये एक हम क्या कर लेते हैं, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम इसमें। क्लियर है, और ये हम इसका टेंजेंट यानी दैट मीन्स
ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी पॉइंट है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पे एक ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, जो सीधा इस पे क्या हो रहा है, सीधी लाइन जा रहा है, ये पी है। और इस टेंजेंट पे ना, ए बी टेंजेंट पे एक अदर पॉइंट्स हम ले लेते हैं, क्या ले लिए, क्यू ले लिए। ये के पॉइंट्स क्या हो गया, क्यू हो गया। और ये हमारा क्या होगा, सेंटर ओ हो गया। अब सेंटर ओ को हम क्या करते हैं, जो देखेंगे, जैसे जो जो प्रोसेस हम करना है, तो हमने बताए थे जो क्या क्या स्टेप लिखना है। जब भी थ्योरम हम प्रूफ करेंगे, तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें जो स्टेप वाइज होगा, स्टेप वाइज मार्किंग भी होता है और स्टेप वाइज हमें लिखना भी। तो पहले हमें जो क्वेश्चन में हमें क्या है गिवन है, उसको हमें लिखना पड़ेगा। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में वो हम लिखेंगे। फिर हमें क्या कंस्ट्रक्शन, अगर फिगर में कोई कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ में हमें आएंगे तो फिर उसको हमें करेंगे। अब ये गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, तो गिवन जो है वो उसको हम लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या, जो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी टेंजेंट, एक ए बी एक टेंजेंट है, एक परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये क्या है, ये रेडियस, अगर ये दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, थ्रू ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी द एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट सर्कल इज 90 डिग्री। क्या बनाता है ये, 90 डिग्री पे होता है। अब अगर हम आएंगे तो ए सर्कल विथ सेंटर, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या, विथ सेंटर ओ, और फिर क्या है, टेंजेंट ए बी गिवन सर्कल टचेज it at point P। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, पॉइंट हमें ये दे रखे हैं, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और टेंजेंट ए बी दे रखा है, टू गिवन सर्कल टचेज इट एट पॉइंट पी। पी पे क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। ठीक है। और हमें क्या करना है इसमें, टू प्रूफ, टू प्रूफ यानी डैट मीन्स हम चलते हैं इसके अगले नेक्स्ट, यानी टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें, जो प्रूफ है वो ओपी, यानी ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब यहाँ पे हम फिगर बना लेंगे, क्योंकि सामने में रहेंगे तो थोड़ा देखने में हमें क्या होगा, बनाने सॉल्व करने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। ये हमारा क्या था, एक टेंजेंट था, जो ये क्या ए बी है, और ये हमें क्या होगा, सेंटर है ओ है, ये इस पे पी है, और इससे बाहर एक पॉइंट हमने क्या ले लिए, क्यू ले लिए। और इस दोनों को हमने क्या कर दिए, ज्वाइंट कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए। ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, क्या कर रहा है, ओपी जो है एपी पर परपेंडिकुलर कर रहा है। हमने कंस्ट्रक्शन करे हैं, हमने ओ से पी को, ओ से क्यू को ज्वाइन करे हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमें करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या होगा, अगर हम लिए एनी पॉइंट, टू टेक एनी पॉइंट, या एनी पॉइंट क्यू, एनी पॉइंट हमने क्या ले लिए, क्यू ले लिए, जो क्या कर रहा है, ए बी ऑन ए बी पे है, क्या है, ए बी पे एक पॉइंट है, ऑन ए बी, ऑन ए बी, ए बी पे एक पॉइंट है। ठीक है। टू द गिवन ऑन ए बी, ऑन ए बी, यहाँ से ना
कट करते हैं Q ऑन ए बी, ये Q जो है क्या है, एक पॉइंट है इस पे, किस पे, ए बी पे है। और फिर अगर हम लेंगे इसका अदर देन P, दूसरा पॉइंट P है, एंड ज्वाइन O टू Q, और O से Q को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब हम आते हैं किस में आएंगे, प्रूफ में आएंगे। अब इसमें हमें एक चीज पॉइंट यहाँ पे करना पड़ेगा, क्या, सिंस Q इज अ पॉइंट, Q क्या है, एक पॉइंट है, सिंस Q इज अ पॉइंट, Q क्या है, एक पॉइंट है, Q इज सिंस Q इज अ पॉइंट, सिंस Q इज अ पॉइंट, Q एक पॉइंट है जो किस पे है, ऑन द टेंजेंट, Q एक पॉइंट है जो टेंजेंट पे है, और ए बी अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो क्या है, P है। क्लियर। और Q विल बी, इसमें ना लैंग्वेज का थोड़ा है, इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा थोड़ा, सिंस Q इज ए पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, Q contact Q will be outside the circle। क्लियर। यानी डैट मीन्स ये क्या कह रहा है, देखिए, जो ओ क्यू ग्रेटर होगा क्या होगा, ओपी का। ठीक है, यानी ओ क्यू जो होगा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किसके, ओपी का। यानी दैट इज, यानी सिंस Q इज ए पॉइंट, Q एक पॉइंट है ऑन द टेंजेंट पे, ठीक है, ए बी अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। अब ये इस Q के अलावा एक दूसरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। Q विल बी द आउटसाइड, Q क्या है, विल बी द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, यानी Q क्या है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, यानी Q सर्कल के ये बाहर है कि नहीं है, यानी ये P पॉइंट जो है इस सर्कल पे है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको कहा जाएगा। और Q जो है ये क्या है, इस सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है, यानी दैट मीन्स, यही तो मैंने पॉइंट लिखा हूं, Q विल बी द आउटसाइड द सर्कल, यानी Q जो है ये आउटसाइड सर्कल है, सर्कल के क्या है, बाहर है, सर्कल के क्या है, बाहर है। क्लियर। इसलिए अगर तो मैं अगर ये Q जो है सर्कल के बाहर है, आउटसाइड है, तो OQ ग्रेटर होगा किसके, OQ, OQ की लेंथ जो है, अगर मान चलो देखने से ही पता चल रहा है क्या, जो OQ की लेंथ होगा बड़ा होगा किसके, इस OP से होगा कि नहीं होगा, OP से बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस सेंटर से यहां से करेंगे तो सीधा ये लाइन इतनी दूरी होगी, इसकी ये रेडियस हो जाएगा, लेकिन ये बाहर है इसके, तो ये इसकी लेंथ तो बड़ा होगा ना OP से कि नहीं होगा, OP से लेंथ तो बड़ा होना चाहिए कि नहीं, होगा भी। अब यहां से देखते क्या है, OQ ग्रेटर होगा OP, डेट इज कहने का मतलब ये रहा, जो OP क्या होगा, लेस होगा OQ का। हाँ, OP छोटा होगा किससे, OQ से होंगे, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, जो, और हम यहां से लेते हैं कि इफ वी टेक सम
OP. If we take some अदर पॉइंट आर, अब हम यहां से क्या करेंगे, अदर पॉइंट आर ले लेते हैं। तो अगर हम दूसरा इस स्टेप को इन हम क्या करते हैं, अगर दूसरा पॉइंट हम लेंगे, अगर हम इसी पे अगर हम इधर से अगर ये पॉइंट ले लेते हैं आर, ले लेते हैं आर, तो भी तो ये होगा सेम अदर पॉइंट, सम अदर पॉइंट आर अगर ले लिया इस पे, तो ये भी हमारा क्या होगा, डेट इज, मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या, जो ये ओ आर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा किसके, ओपी से ग्रेटर होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, आर भी, अगर हम आर दूसरा पॉइंट इसी पे अगर हम किस पे, एपी पे ही, यानी ये टेंजेंट ए बी पे ही हमने एक दूसरा पॉइंट क्या ले लिए, आर ले लिए आउटसाइड द सर्कल, तो भी तो ये ओ आर की लेंथ जो होगा ग्रेटर होगा ओपी से, ओपी से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कहने का मतलब ये रहा, ये हमें जो all the segments, all the segments joining the center to a point, joining to the center to a point on tangent, AB, the line segment क्या होगा, OP is the shortest, OP is the shortest, क्या होगा, OP क्या होंगे, शॉर्टेस्ट होंगे, और OP is the shortest which is possible only, ये तभी पॉसिबल है जब when OP is perpendicular to AB, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB पे, यही तभी पॉसिबल है। देखिए मैंने ये पॉइंट्स यानी लैंग्वेज मैंने क्या लिखा, जो ये तभी संभव है जब ये क्या होगा, छोटा होगा, यानी डेट मीन सबसे शॉर्टेस्ट, अगर ये हमारा इस पे, अगर इससे पहले वाले, अगर हम मान चलिए यहाँ पे ये इससे पहले अगर कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, तो भी क्या होगा, एपी से ओपी से क्या होगा, ये हमारा बड़ा ही होगा। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई पॉइंट और ले लिए, तो इससे भी ले लेंगे, इससे भी ले लेंगे, इधर भी सेम ले लेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, ये ओपी की लेंथ जो होगा सबसे छोटे, यानी डेट मीन्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा ओपी की लेंथ होगा, तब
ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। यानी नहीं तो हर सिचुएशन में क्या होगा, इससे बाहर जितने भी पॉइंट्स जाएंगे इसकी दूरी जो होगा क्या होगा, वो बड़ा होगा। ओपी जैसे ओ आर की दूरी बड़ा हुआ, उसी तरह से ओ अगर हम दूसरा पॉइंट पी ले लेंगे, यानी पी नहीं, सॉरी पी नहीं, अगर हम ओ से अलग पॉइंट्स अगर हम लेते हैं, यहाँ से जो भी पॉइंट्स इसके नजदीक जाएंगे वो हमारा सारा क्या हो जाएगा, इसकी दूरी बड़ा ही होगा। किससे बड़ा होगा, ओपी से बड़ा ही होगा। ठीक है, यानी ओपी हम कह सकते हैं जो ओपी सीधी लाइन होगा, ओपी सीधी लाइन होगा, यानी डेट मीन्स ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। सीधा लाइन यानी डेट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। अब हम यहाँ से देखते हैं जो ओ आर परपेंडिकुलर ओपी, यानी अब यहाँ से यही तो हमें करना था ना, परपेंडिकुलर टू ओपी, यानी डेट इज, कहने का मतलब ये रहा, जो ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यही हमें प्रूफ करने थे। क्लियर, ये हमारा क्या था, इसका थ्योरम था। ठीक है, अब हम आते हैं एक सर्कल का और था जो हमारे ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स वाले चैप्टर का है ये। थ्योरम नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम क्या करें, कोई लेंथ अगर ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या होता है हमारा, वो क्या होंगे, इक्वल होता है। यानी दैट मीन्स अगर हम यहाँ से कोई सर्कल कर लिए, ये छोटा सा थ्योरम है, थोड़ा हम देख लेते हैं, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए इस एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से अगर हम मान लेते हैं ये ए है, और यहाँ से ये टेंजेंट है, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए, एक पी ले लिए, एक क्यू ले लिए, ये हमारा सेंटर ओ है, और सेंटर से हम इस पे क्या कर दिए, इस पे लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होता है। ये आप लोग को पता ही है, यानी होगा ही, यानी नहीं, यानी डेट मीन्स ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ से जो हमें क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कर लेंगे। यानी गिवन क्या है वही स्टेप हम लिखेंगे जो गिवन होगा। गिवन दैट अ सर्कल, given that a circle with center O, सेंटर क्या है, O है, थ्रू O, सेंटर O थ्रू the external point A, external point A, tangents AP and AQ are drawn। ठीक है, टू प्रूफ में आएंगे। टू प्रूफ छोटा सा है, टू प्रूफ प्रूफ तो हमें यही करना है ना, जो क्या कहो, एक्सटर्नल पॉइंट्स AP बराबर क्या होगा, AP इक्वल क्या होंगे, AQ होंगे। हाँ, तो अब हम कंस्ट्रक्शन में आएंगे। क्या कंस्ट्रक्शन हमने करे हैं, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या, ज्वाइन A OA O से ना O को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, और OP एंड OQ। ठीक है, यानी OP OQ OA को ज्वाइन कर दिए। हमारा क्या है, स्ट्रक्चर, यानी डेट मीन्स यही हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। इसका हमें ऐसे करेंगे, इसका क्लियर है या नहीं।
अब हम आएंगे क्या नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है जो जैसे ही ज्वाइन हो गया टू प्रूफ। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आ गए, अब हम डायरेक्ट प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में करने के लिए हम यहाँ से बस बिल्कुल एक बार फिर थोड़ा हम फिगर ले लेंगे, क्योंकि सामने रहेगा फिगर तो फिर मुझे समझने में क्या होगी, आसानी होगा। ये हमारा क्या था, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या था, ए था, और इससे हमने क्या कर लिए, दो टेंजेंट सामने ड्रॉ कर दिए, और ये हमारे क्या है, सेंटर है। इससे हमने इस पे और इस पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिए, क्या कर दिए, लाइन ड्रॉ कर दिए। तो इससे होते हुए क्या हो जा रहा है, ये लाइन, हाँ, और ये हमारा क्या है, सेंटर ओ है, ये ए है, इसको हमने पी मान लिए, ये क्यू मान लिए, और ओ, ए से ओ को हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ओ से ए को हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर। प्रूफ में आएंगे हम सीधा। यहाँ ना हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए पी, किसमें, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ ए क्यू, इस दोनों में देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए क्यू। ओ ए क्यू के लिए हम देखेंगे तो इसमें हमें ना एक चीज दिख रहा है, जो ओ पी इक्वल क्या है, ओ पी है, ओ पी सॉरी, यानी ओ ए इक्वल क्या है, ओ ए, ये कॉमन दोनों ट्रायंगल में दिख रहा है, कॉमन, ठीक है, कॉमन है, ओ ए इक्वल ओ ए, और ओ पी इक्वल ओ क्यू, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, इस पॉइंट को सेम सर्कल का रेडियाई है। क्लियर। और एंगल ओ पी ए इक्वल एंगल ओ क्यू ए, क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, जो ये 90 डिग्री होगा, किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री होंगे, क्यों होंगे, एक एंगल, इस पॉइंट्स को इंडिकेट कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएंगे, हाँ बच्चे को थोड़ा समझ आए, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, टेंजेंट्स आर 90 डिग्री, क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर। तो ना हम इसीलिए हमें कह सकते हैं क्या, जो ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए क्यू, किससे, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंस आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसीलिए देयरफॉर एंगल हमें क्या करना है, यानी साइड सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए पी इक्वल क्या होगा, ए क्यू होगा बाय सीपीसीटी, यानी सीपीसीटी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएंगे, ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारा टेंजेंट था ए क्यू इक्वल ए क्यू, यही हमारा क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। क्लियर। यानी कॉन्ग्रुएंसी तो जहाँ, यानी एक ये हो गया हमारा, क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बना दिया, ये भी 90 डिग्री एंगल बना दिया, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल यही कहता है, राइट एक एंगल राइट एंगल होनी चाहिए,
दूसरा क्या होना चाहिए, एक साइड होनी चाहिए राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड, यानी डेट में एक साइड होना चाहिए, एक हाइपोटेनस यानी आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये ट्रायंगल है तो ये हमारा क्या होगा एच यानी हाइपोटेनस हो जाएगा, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा आर एच एस कन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, जैसे कन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा सीपीसीटी सी क्या हो गया साइड्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? बस ओके, तो आज के लिए हम यहीं पे इस क्लास को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।